से रश्मि इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रश्मि, 38 सीटों पर आज मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ही कई जगहों पर सुबह 6 बजे से ही जो मतदान कर्मी हैं वो पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नामकुम की अगर ऐसे में बात की जाए तो वहां पर कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? के मध्य विद्यालय बुनियादी नामकुम में मौजूद है और ये बूथ संख्या 228 है। यहाँ की मैं बात करूं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, चूंकि धूप काफी ज्यादा है जिस वजह से यहाँ पर ये त्रिपाल लगाया गया है, शेड लगाया गया है ताकि वोटर्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और सभी वोटर्स लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ खिजड़ी के मैं अगर बात करूं तो यहाँ लगभग 400 से ज्यादा यानी 413 बूथ लगभग बनाए गए हैं और इस क्षेत्र में जितने भी मतदान केंद्रों पर अब तक हम पहुंचे हैं वहां की तस्वीरें लगातार हम चूंकि दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अच्छी बात यह है कि वोटर्स एकदम लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक एक कर वोट दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए, चूंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और चेहरे पर जो खुशी है। आपने वोट कर दिया जी, एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे। जी। सर्वप्रथम समझी कि ना एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पहले वोट कर लूं, उसके बाद ही कोई और काम करूं। एक बार वो जो आपने वोट किया है यानी पहले मतदान उसके बाद जलपान। जी है ना? जी। चलिए, तो देखिए इन्होंने वोट कर दिया है और कई भी लोग हैं जो वोट करके निकल रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ आपने मतदान कर दिया। हाँ, एक कर बार दिए। दिखा दीजिए सही कैमरे के सामने जो मतदान आपने किया है। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? इस बार वोट करने का हम लोग का रोड नहीं है तो नहीं है हाँ, और बच्चा लोग को कुछ सर्विस नहीं मिल रहा है, इसीलिए अपना सोच समझ के वोट दिए हैं। यही है। यानी सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, ये मुद्दा बताया जा रहा है जिसे लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। और ये देखिए यहाँ पर सेल्फी के लिए भी बनाया गया है ताकि जो लोग मतदान कर रहे हैं वो लोग अपनी तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, चूंकि अपने हक अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। सेल्फी ले रही हैं आप यहाँ पर वोट करने के बाद? अच्छा, वोट दिए, अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है जी? अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। जी हाँ जी। अपना बस सरकार बन जाए, हम लोग को कुछ हेल्प हो जाएगा, रोजगार मिल जाए। तो देखिए आशिका, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो लोग मतदान करके बाहर निकल रहे हैं वो अपनी अपनी तस्वीरें भी यहाँ पर खिंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, हमने मतदान कर दिया है। आपने वोट कर दिया है? हाँ, कर दिए। कर दिया वोट। दिखा दीजिए एक बार कैमरे के सामने। तो लगा ही नहीं खबीरा में। लगा ही नहीं आपको? ऐसे कैसे? लगा। ये गलत बात है। अगर आपने वोट किया है तो आपको वो निशान भी लगाना चाहिए। तो देखिए ये आपने कर दिया मतदान? मैम बिल्कुल। कैमरे के सामने एक बार दिखा दीजिए। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? हम लोग को अपना सुरक्षा और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जरूरत रहता है। सरकार तो आती जाती है पर हम लोग को अपने लिए कुछ चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, झारखंड में अभी तक महिलाएं सुरक्षित वैसी नहीं है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के पास अच्छी सरकार आए। और पैसा वैसा मुद्दा वैसा नहीं होता है। महंगाई, जो सरकार आएगी महंगाई रहेगी। और इतना बांट रहे हैं वो लोग, बाकी निचले वर्गों को राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, मगर हम लोग के लिए ये काफी है कि हम लोग सुरक्षित रहे। वोट हमें देने का हक है और यहाँ पर अच्छा से आराम से लोग वोट देते हैं। उसके लिए हम लोग इंतजाम भी अच्छा करते हैं कि लोग आए, अच्छे से वोट दें। हम लोग का बिल्कुल रश्मि, दोबारा आपका रुख करेंगे तो ये तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से उत्साह लोगों में मतदान के इस दूसरे चरण को लेकर भी देखा जा रहा है और जोश जो है वोटर्स की वो काफी हाई देखने को मिल रही है। दूसरे चरण का ये रण है और सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथों पर।
और लाइन में खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग वर्गों के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अपनी सरकार को सहयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सारे जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथों पर पहुंचे हुए हैं। तो दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। बोकारो से श्वेता सिंह इसी पर और तो 31 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होना है। संथाल परगना की 18 सीटों पर मतदान होगा। उत्तरी छोटा नागपुर की अगर बात की जाए तो 18 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर मतदान होना है। बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने सेक्टर 3A स्थित मतदान केंद्र संख्या 288 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में सभी लोगों की हिस्सेदारी है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने लोगों से यही कहना चाहूँगी, परिवार के लोगों से, कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग सब आइए और अपनी भागीदारी निभाइए और अपने बोकारो के लिए, चास बोकारो के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि चुनिए ताकि हम अपने बोकारो को एक विकसित बोकारो बना सके। देखिए, मुद्दों को लेकर के तो मैं क्षेत्र में थी और पूरा बोकारो मेरे साथ रहा, मुझे आशीर्वाद सभी ने दिया है। आज ये दिन है सिर्फ और सिर्फ अपना मतदान करने का और ऊपर वाले से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि सब लोग अच्छे से मिल करके आज मतदान करें। रश्मि, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रश्मि, दूसरे चरण का रण है आज और लगातार लोग जो है वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं अलग अलग वर्गों के। वहां पर क्या तस्वीर और क्या माहौल लोगों के बीच देखने को मिल रहा है दूसरे चरण को लेकर? बिल्कुल शिखा, देखिए लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बार मुद्दा विकास का है, रोजगार का है और इसी को लेकर लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अंकल इधर आइएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? वोट कर दिया आपने? कर दिया, हमने कर दिया। दिखा दीजिए कैमरे पे, जो आपने वोट किया है वो निशान। क्या कहिएगा, क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा समस्या का भी समाधान होता है। हाँ, समस्या हमेशा रहता है। क्या समस्या है? हाँ, अरे भाई, समस्या ही समस्या है, लेकिन हाँ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होते। नेता लोग आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो जब चले जाते हैं, वोटिंग हो जाता है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। यानी समस्या कभी खत्म नहीं होता है। तो देखिए, लोग लगातार मतदान कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ है। विशाल, लगातार अलग अलग बूथों पे हम जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि हम खुद जागरूक हैं और हम दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं कि पहले आप मतदान कीजिए, उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिए। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग के सामने इस बार बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाएं, कैसे जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। हमने देखा था कि जब झारखंड में 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव आयोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह यह थी कि झारखंड में कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। हमने देखा कि झारखंड में पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ और जो मत प्रतिशत है रश्मि, उसमें 2.48 की बढ़ोतरी हुई। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग मतदान कराने में सफल हुए। मतदान प्रतिशत जो बढ़ा, ये चुनाव आयोग का देन था और लोगों में भी इस बार बदलाव की लहर दिख रही है। यही कारण है कि लोग घर से निकल रहे हैं, यानी कि पहले मतदान, फिर स्नान, फिर जलपान वाली जो कहावत है रश्मि, वह चरितार्थ होते दिख रही है। देखिए, अगर हम खिजरी विधानसभा की बात करें, लगभग 413 बूथ बनाए गए हैं और 413 बूथ में लगभग हम लोग 2 बूथ में जाकर देखिए, लोगों में उत्साह है, एक अलग प्रकार का अलख जग रहा है और लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। अगर हम खिजरी विधानसभा की जो इतिहास है, पन्ने को पलट कर देखें रश्मि, तो हमने देखा कि जब से बिहार से कटकर झारखंड अलग राज्य बना है, उस समय से 2005 में जब यहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, यानी कि करिया मुंडा चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन 2009 में जो खिजरी विधानसभा है, वहां की जनता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भरोसा जताया।
उसके बाद 2014 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, 2019 में कांग्रेस को मिला। अब जो इस बार देखना है कि इस बार 2024 में खिजरी के जो जनता है वह किस पर विश्वास जताती है। लेकिन देखिए, आज मतदान का दिन है, लोग घर से निकल रहे हैं, उद्देश्य एक ही है कि जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसका कैसे निदान हो, और उसके लिए आपको काम करना है। वोट की चोट जो हम लोग बखूबी इस बूथ में दिख रहे हैं। जी रश्मि। बिल्कुल। और इसके साथ ही विशाल, अगर मैं बात करूं तो ये खिचड़ी अपने इतिहास को लेकर जाना जाता है, जो यहाँ की राजनीति रही है, जैसा आपने बताया। और इस बार लाल बंडी का मुद्दा भी बड़ा जोर शोर से उठाया जा रहा है। सभी प्रत्याशियों के अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन जनता से हमने जो बातचीत की है अब तक, लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इस तरह की समस्या सामने आ रही है। तो ये एक, मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा इस बार उभर कर सामने आ रहा है, चाहे वो सड़क का हो, रोजगार का हो। देखिए, अगर खास कर हम खिजरी विधानसभा की बात करें, विस्थापन, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी चुनौती रही है इस क्षेत्र का। रांची जिला में यह विधानसभा क्षेत्र आता है, शहर से सटा हुआ है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अब भी जो व्यवस्था है वह लचर व्यवस्था है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हाँ, अन्य राज्यों के मुकाबले अगर हम देखें, क्योंकि ये शहर से सटा हुआ है, तो वैसी जो गतिविधि है अब तक नहीं देखने को मिली है। हालांकि जब 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो उम्मीद थी कि विकास की जो गति है वह आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए, राजनीति है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है निरंतर जारी रहता है। तो देखिए, यहाँ का जो वोटर्स है, इस बार उनका उद्देश्य एक ही है, विषय एक ही है कि कैसे खिजरी विधानसभा का विकास हो। यही कारण है कि लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। रश्मि, अब बात करते हैं। रश्मि, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे।